तो चलिए करते हैं फुल मून की रीडिंग। स्ट्रॉबेरी फुल मून है, तो सोल साइट में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और देखते हैं कि अभी ये जो फुल मून आ रहा है तो उसमें आपके साथ क्या क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको कौन सी खबरदारियाँ लेनी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहला ही जो कार्ड आया है वो ग्रैंड सक्सेस को बता रहा है। एक ऐसा सक्सेस जिसमें सिर्फ आप थे। ओके, आपके साथ कोई नहीं था। आपको बहुत अकेला फील हो रहा था, आपको ऐसे लग रहा था कि मैं हार रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने जो हिम्मत करना नहीं छोड़ा। आपने ये डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे आगे जाना है। और आपने अपने फ्रीडम को चुना, आपने अपने रास्ते को चुना। और जब आप अपने आप को चुन नहीं रहे हो तो फिर सक्सेस तो पक्की है ना। तो पहला ही कार्ड बहुत बढ़िया आ गया है, एक ग्रैंड सक्सेस आ रही है जिसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, बस मैं हूँ तो सही है। ये सब का लेकिन आपको किसी की भी फ़र्क ना पड़ते हुए भी भगवान ने, यूनिवर्स ने सोच लिया है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर मुझे भेजना है कि जो आपसे बेतहाशा प्यार करे। ओके, जो आ, जो रिश्ता ऐसे हो कि जहाँ पे कोई कायदे कानून ना हो, जहाँ पे एक खुली फ्रेंडशिप हो, जहाँ पे एक ट्रस्ट हो, जहाँ पे एक दूसरे को आगे लेके जाने की, ग्रोथ कराने की एक क्षमता हो कि भाई मैं भी अपने करियर में ग्रो कर रहा हूँ, तू भी अपने करियर में कुछ कर। सिर्फ प्यार प्यार नहीं, एक ऐसा है कि जो हर एक डायमेंशन पे सही हो। और एक ऐसा रिश्ता जो आप किसी को एक्सप्लेन ही ना कर पाओ कि भाई ये रिश्ता क्यों है, वैसा क्यों है। एकदम प्योर वाला रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। जो रिश्ता आपकी लाइफ में तब आया या फिर आएगा कि जब आपने इस पूरी दुनिया से मुंह मोड़ के अपने अपने आप को चूज़ कर लिया। ओके, आपने सारा सारा जो कीचड़ है ना वो अपने आप में समा लिया। सारी जो मतलब जैसे भी लोग आपको बोल रहे थे या फिर आपके बारे में जो भी कहा सुना जा रहा था, आपके ऊपर जो भी जैसे भी गंदी नज़र रख रहे थे या फिर जो भी करना चाह रहे थे, वो सब से आप जब उभर के बाहर आए और तब जाके आपके लाइफ में ये रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो आपके लिए एक ट्रॉफी की तरह है, आपके लिए एक ट्रॉफी की तरह है। लिटरली एक ज़िंदगी की, एक लाइफ की ट्रॉफी आपको ये फुल मून है, ये जो स्ट्रॉबेरी मून है वो आपके लाइफ में ये स्ट्रॉबेरी लेके आया है। ओके, ये प्यार से भरा हार्ट शेप का स्ट्रॉबेरी। तो एक न्यू बिगिनिंग हो रही है प्यार के रिश्ते में, और जो वो सही हो आपकी लाइफ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड जो मैंने पहले ही कहा था कि आप कहीं ऐसे जगह से निकलने वाले हो या फिर ऑलरेडी निकल चुके हो जहाँ पे बहुत गंद मची हुई थी, जहाँ पे बहुत गंद थी, और आपने अभी जाके डिसाइड कर लिया कि बस यार अब मुझसे नहीं, मतलब नहीं होगा, इसके आगे तो मैं सह ही नहीं सकती या फिर सह ही नहीं सकता। तो क्या हुआ कि मुझे सब छोड़ना पड़े। मैं अपनी खुद की फिर से नई शुरुआत करने के लिए तक तैयार हूँ। मैं अकेला रह लूँगा लेकिन इस गंद में मुझे नहीं रहना। और आपने ये डिसीजन ले लिया, और उस गंद से निकलने के बाद वाला जो फेस है, ये 2 कार्ड्स है जो हमें पहले ही आ गए। ओके, तो फैसला सही नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत मन में सैलाब है। ओके, बहुत ऐसा है क्योंकि आप इतना सब पीछे छोड़ के आ रहे हो ना। बहुत आपने बड़ा कुछ हासिल किया था या फिर आपके साथ था, और आपको वो आपने वो धैर्य दिखाया है कि मुझे इतना सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है, आगे जाना है। तो वो लिटरली काबिले तारीफ़ है। खुद की कॉलर ऐसी ऊपर उठाओ, खुद को ही बोलो आई लव यू, खुद को ही बोलो कि बहुत मैं खुद से प्यार करता हूँ, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फुल मून बहुत ही अच्छा है आपके लिए।
तो अगेन थैंक यू बोल दो चलो फटाफट से। जितना आप ग्रेटफुल रहते हो ना अपने लाइफ में, जितनी बार आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सके बोलो, आपकी लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स है वो अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि हम ना मैं बकरी की तरह करते रहते हैं और अपने आप को हमेशा खाली करते रहते हैं ये मैं के एक चक्कर में। ओके, तो घमंड को साइड में छोड़ो। 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि मैंने थोड़ा लाइट मारी है, आंखें मेरी दुखने लगी। ओके, कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि लाइक कोशिश बहुत कर रहे हो लेकिन बिना मतलब की कोशिश कर रहे हो। ओके, जहाँ पे आपकी कुछ दाल ही नहीं गलने वाली हो, ऐसे जगह पे कोशिश कर रहे हो और वो आई डोंट फील सो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। तो लेट मी टेल यू कि जो लोग अभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि अपने आप को चुनना है, ओके, तो उनके लिए ये एक मैसेज निकल के आया है कि अगर इस ब्लेसिंग को चाहते हो ना अपने लाइफ में, ये ट्रॉफ़ी अगर प्यार की या फिर किसी भी चीज़ की ट्रॉफ़ी पाना चाहते हो ना, तो बहुत कुछ आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे मूवीज़ देखते हैं ना बॉलीवुड की, ये जो बायोग्राफी रहती है, जैसे कि मिल्खा जी की अपनी मूवी देख ली या फिर ये दंगल मूवी देख ली, तो बहुत कुछ पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वही के वही जकड़े रहेंगे। अपने पैरों को बांध के रखा है आपने खुद ही, बहुत मेहनत कर रहे हो कि यार मुझे निकलना है, लेकिन क्यों? सब तो है आपके पास, टैलेंटेड हो, खूबसूरत हो, अच्छे हो, कैपेबल हो कि मैं कुछ भी पा सकती हूँ, तो फिर क्यों ना नई शुरुआत हो जाए। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ऐसे ही मेरा ध्यान गया जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स का था, जो कि अगेन एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, एक्शन की न्यू बिगिनिंग, प्यार की न्यू बिगिनिंग और करियर की न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पे भी भगवान ने आपका हाथ थाम के रखा है और यहाँ पे भी भगवान ने आपका हाथ थाम के रखा है। अब प्रॉब्लम किस बात का है? जो कैसल आप पीछे छोड़ के आए थे ना यहाँ पे उससे भी बड़ा कैसल भगवान ने आपको देने की सोच ली है कि तू इससे भी बढ़िया डिज़र्व करता है, तू यहाँ से निकलने की तो कोशिश कर। ये मोह माया तो छोड़ दे, ये माया जाल से तू निकल कि इससे अच्छा तो मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। इस मोह माया से जब तू निकलेगा तभी तो मैं तुझे ये दे पाऊँगा। और ये कार्ड तो अभी ऐसी कैमरा के सामने आ गया जो कि मुझे बहुत लेने का मन किया, क्योंकि गलत लोगों के साथ थे, गलत सोच में थे और इसलिए गलतियां किए जा रहे थे। चेंज योर ट्राइब एंड चेंज योर वाइब्स कहा जाता है। तो आपकी जब ट्राइब चेंज करोगे, आपके आसपास वाले जब लोग चेंज करोगे ना, तभी आपकी सोच बदलेगी। ओके, जब तक वहीं पे उखाड़ते रहोगे ना गलत लोगों के साथ, तब तक वहीं पे मरते रहोगे, कभी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाओगे। तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो ना और खुशियाँ चाहते हो ना, तो ये पहले गलत चीज़ों से निकलना पड़ेगा, तभी तो आपकी गलत सोच बदलेगी। ओके, तो ये थी और मुझे नहीं लगता कि इस रीडिंग को और ज़्यादा खींचा जाए, क्योंकि बस इतने में मेरा मन पेट सब भर गया है कि वाह क्या रीडिंग निकल के आई है। बस अभी मन कर रहा है यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और जितनी भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हो अट्रैक्ट करो, जस्ट बाय योर वन वर्ड थैंक यू। इस रीडिंग को भी क्लेम करना चाहते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुशियाँ का माहौल बना रहे। और ये रीडिंग कोई भी फेक रीडिंग नहीं थी, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, आपके सामने शफल करे है। इवन मेरे शॉर्ट्स भी अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने शफल करती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है खुशियों का माहौल मैं खुद बना रही हूँ कि कार्ड पहले से निकाल के रखा और मैंने दिखा दिया। नो, मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ। तो ये यूनिवर्स की मर्ज़ी थी कि आप यहाँ तक आओ, इस ब्लेसिंग को अपनाओ, और मिरेकल हैपन्स टू दोज जो उस मिरेकल को
बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी ऐसे भी रहते हैं कि हमारे लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। भाई तू भरोसा करेगा कि तेरे लाइफ में मिराकल होंगे, तभी तो तेरे लाइफ में होंगे। अगर तू भरोसा ही नहीं करेगा, अगर तू भगवान है बोलेंगे तो भगवान है, नहीं है बोलेंगे तो नहीं है। सेम किसी भी चीज़ में अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकती है, तो नहीं आएगी, क्योंकि उस तरफ हमारी हमारी नज़र ही नहीं जा रही है। हम देख ही इस रास्ते पे है कि जहाँ पे सारा बंजर ज़मीन है, कुछ नहीं है, खंडर है, मरना ही है। कभी तो देखो कि मेरे लाइफ में मिराकल भी तो हो सकता है। मैं अभी तक जी रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ मकसद है। भगवान ने मुझे पैदा मेरी लाइफ झंड करने के लिए नहीं किया, उसमें खुशियाँ भरने के लिए किया है। वो हमें हमेशा साइंस देता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने पैटर्न बना लिया है कि भाई मेरे लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती। नहीं, आप बहुत गुड सोल हो, इसलिए आप यहाँ तक आए हो, आप बहुत अच्छे हो, एंड यू डिज़र्व ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। से थैंक यू टू द यूनिवर्स।